जय हिंद एवरीवन एंड वंदे मातरम। तो आप सभी का एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो एसएससी जीडी में जो फेमस पोस्ट है उनके बारे में आज कुछ डिटेल्स जानेंगे। ये मेनली एग्जाम के लिए नहीं है कि एग्जाम में आता है, ठीक है। ये ऐसे ही हमें जानना भी चाहिए एज ए यंगस्टर कि हमारे देश की जो फौज है उनका क्या काम है, उनका कब गठन हुआ था, ये सब, ठीक है। तो इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे एसएसबी के बारे में, आईटीबीपी के बारे में, सीएसएफ के बारे में, बीएसएफ के बारे में, सीआरपीएफ के बारे में, आसाम राइफल्स के बारे में। इसके अलावा भी एसएससी जीडी में एनसीबी होती है और एक होती है एसएसएफ, ठीक है। ये दोनों के बारे में पहले बता दूं कि एनसीबी और एसएसएफ जो है इसका पोस्टिंग एक ही जगह होती है, वो होती है दिल्ली में, वो होती है दिल्ली में, ठीक है। तो आज हम एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ एंड माय फेवरेट आसाम राइफल्स के बारे में बात करूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। आप लोगों को जो ड्रीम पोस्ट है आप वो जरूर कमेंट में बताइए कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो किस पोस्ट में जाना चाहता है। बीएसएफ की अगर बात करूं तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। इनकी जो मोटो है वो है ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। फाउंडिंग फादर या फिर फर्स्ट जनरल की बात किया जाए बीएसएफ की तो वो है के एफ रुस्तम जी। के एफ रुस्तम जी फाउंडर है बीएसएफ के। और अभी करंटली जो डीजी है बीएसएफ के उनका नाम है नितिन अग्रवाल जी, ठीक है, नितिन अग्रवाल। बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर यानी भारत के जो बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे हुए हैं उनकी रक्षा करती है, ठीक है। तो बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर में भी होती है और बांग्लादेश बॉर्डर में भी होती है। नेक्स्ट, बीएसएफ का क्या काम है? बॉर्डर गार्ड को सिक्योरिटी करना, प्रिवेंशन ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा ना हो कि कोई इंडिया में इलीगली घुस जाए, ठीक है, तो ये सब देखना। स्मगलिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटीज, कलेक्शन ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस, प्रोमोट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज। इन बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं उनमें ये समझाना कि हम आपके साथ है, आपके कोई भी दिक्कत हो तो बीएसएफ हमेशा रेडी है, ठीक है। तो ये मेनली काम होती है बीएसएफ की, ठीक। ये सब तो एग्जाम में नहीं आएगा ना, ये सब तो तब पूछ सकते हैं जब आप किसी बड़े इंटरव्यू में जाओ। ये सब, ये वीडियो का मेन मकसद ये नहीं कि आपका एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, ये भी आता है, डीजी कौन, ये आता है। बट इसकी जो मेन पर्पस है वो है कि हमें अपना फौज के बारे में, हमारे भारत देश की जो फौज है उनके बारे में जरूर से जरूर जानना चाहिए, ठीक है। मेनली ये वीडियो उसलिए ही है। नेक्स्ट, फिर सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के बारे में 27 जुलाई रेजिंग डे। सीआरपीएफ की बात किया जाए तो फॉर्म इन 1939, 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। इनकी मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ में दो बटालियन माने दो फेमस चीज है, एक है राफ, एक है कोबरा। राफ की फुल फॉर्म रैपिड एक्शन फोर्स एंड कोबरा की फुल फॉर्म कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन। कोई भी अगर सीआरपीएफ ज्वाइन करता है तो भाई जरूर कोबरा के लिए अप्लाई करना, ठीक है। सीआरपीएफ में जो 88 बैटालियन होती है, सीआरपीएफ में जो 88 बैटालियन होती है उसे महिला बैटालियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सीआरपीएफ सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया में। सीआरपीएफ सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया में, ठीक। डीजी की बात किया जाए तो वो है अनीस दयाल सिंह, अनीस दयाल सिंह। ये सीआरपीएफ की जो अभी अभी करंट डीजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको फोटो देख के समझ में आ रहा होगा कि ये फोटो आसाम राइफल्स का है, आसाम राइफल्स का है। माय फर्स्ट चॉइस ऑलवेज आसाम राइफल्स। तो आसाम राइफल्स की अगर बात किया जाए तो आसाम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। भाई प्रिंट मिस्टेक नहीं है कि 19 होगा, 18 लिख दिया है। सच में 1835 में ही हुई थी। और ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया में, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट को गार्ड करता है, इंडो म्यांमार बॉर्डर में भी रहते हैं। डीजी कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर, प्रदीप चंद्रन नायर। हेडक्वार्टर शिलोंग में स्थित है, शिलोंग जो कि मेघालय में स्थित है। मोटो क्या है? मोटो है फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, ठीक है। तो अब एक बात अ, मैं बोल दे रहा हूँ कि हमारी जो फोर्स है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। लेकिन ये जो फोर्सेस है ना, बीएसएफ, आसाम राइफल्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर जो भी फोर्स आते हैं वो सब के सब कि उनकी जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होती है। एकमात्र आसाम राइफल्स है जिसके हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में स्थित है, इसलिए मैंने लिखा हूँ, ठीक है। तो आसाम राइफल्स का एकमात्र एक आसाम राइफल्स एकमात्र है जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग में स्थित है। कहाँ स्थित है?
सिलोन। नेक्स्ट, अब है आईटीबीपी। आईटीबीपी, आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, जब इंडिया के साथ चाइना का युद्ध हुआ था। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निश्चयता। शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निश्चयता। डीजी की बात किया जाए तो अभी जो इनकी डीजी है उनका नाम है राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा। नॉर्दर्न बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी चाइना बॉर्डर। इट इज बेसिकली एम्प्लॉयड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ऑल्सो स्टॉप स्मगलिंग एंड इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन का मतलब कोई ऐसा इलीगल तरीके से भारत में ना घुस जाए, और जो स्मगलिंग होती है उन्हें भी रोकना। अब स्मगलिंग बहुत कुछ हो सकती है, आर्म्स स्मगलिंग भी हो सकती है बॉर्डर किनारे। उन्हें प्रिवेंट करना ही आईटीबीपी का काम है, जो कि चाइना बॉर्डर में हमारी रक्षा के लिए स्थित स्थित है। ठीक है। तो भाई, जिनका ड्रीम पोस्ट आईटीबीपी है, जरूर कमेंट करके बताइए कि किनका क्या है। मेरा तो आसाम राइफल्स है, बट होता नहीं है, हाइट में कट जाते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी। कोई बात नहीं। फिर है सीआरपीएफ। फिर है हमारे सीएसएफ के जवान। सीएसएफ के जवान। इस बार सीएसएफ की ज्यादा वैकेंसी है। सीएसएफ की बात किया जाए तो 1969 में सीएसएफ की स्थापना हुई थी। किसकी रिकमेंडेशन में? बी मुखर्जी। बी मुखर्जी की रिकमेंडेशन में 1969 में सीएसएफ की स्थापना हुई थी। डीजी कौन है? नीना सिंह। नीना सिंह ये फर्स्ट वुमेन है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन। तो नीना सिंह जो है वो फर्स्ट वुमेन है। फर्स्ट वुमेन जो है वो है नीना सिंह। फर्स्ट वुमेन नीना सिंह। फर्स्ट वुमेन जो है वो है नीना सिंह। ठीक है। मोटो क्या है सीएसएफ का? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सीएसएफ के मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। एयरपोर्ट्स को सिक्योर करना, दिल्ली मेट्रो सिक्योर करना, मोनूमेंट्स, जैसे कोलकाता की बात किया जाए, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो कोलकाता में जब भी जाता हूँ विक्टोरिया मेमोरियल, तो वहां पर रहते हैं। फिर ताजमहल में भी रहते हैं। उसके अलावा इंदिरा गेट, सॉरी इंदिरा बोल रहे, इंडिया गेट। ठीक है, जितने भी मोनूमेंट्स है, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स, वहां पर हर जगह सीएसएफ तैनात है रक्षा के लिए। ठीक है। तो इसके बाद जो है वो है हमारा प्यारा एसएसबी। एसएसबी, ठीक है, क्या है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की बात किया जाए तो एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी, यानी आईटीबीपी के जस्ट एक साल बाद 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो मोटो क्या है? आईटी एसएसबी का मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। डीजी की अगर बात किया जाए तो वो है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। सशस्त्र सीमा बल कहाँ पर स्थित है? नेपाल और म्यांमार बॉर्डर में स्थित है। फॉर्मली नोन एज स्पेशल सर्विस ब्यूरो। जो एसएसबी है ना, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, इन्हें पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। इनका जो मेन काम है वो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और बॉर्डर में स्थित जो भी लोग हैं उनके अंदर नेशनल लव देना। ठीक है, यानी देश प्रेम, उनके अंदर देश प्रेम जगाना, ये एसएसबी का काम है। एसएसबी जिस जगह पे काम करती, उसके आसपास जितने भी बॉर्डर एरिया में जो भी लोग रहते हैं, उनके अंदर देश देश प्रेम जगाना, ये एसएसबी का प्रमुख काम है। और एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकना भी एसएसबी का प्रमुख काम है। ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं फिर दूसरे कोई एक टॉपिक से, जिसमें फोर्स से रिलेटेड जानेंगे। अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में भी लाऊंगा। और जरूर बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। ज्यादातर लड़का तो वैकेंसी के लिए भाई सीएसएफ कर दिया है, बट आप खुद सोचिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट में आप सूट करेंगे। ठीक है। बाकी हर कोच तो देश की आन बान शान के लिए है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।